गायत्री का वैज्ञानिक आधार। श्रुति में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि एको अहम बहुश्यामि, मैं एक से अनेक हो जाऊं। श्रुति के अनुसार ब्रह्म की यह इच्छा या संपूर्णा ही गायत्री महाशक्ति के रूप में अभिव्यक्त हुई। सर्वप्रथम उद्भूत होने के कारण ही गायत्री का एक नाम आदि शक्ति पड़ा। इस प्रकार ब्रह्म और गायत्री के संबंध से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। आदि शक्ति के दो रूप हुए, एक चेतनामय, दूसरा पदार्थमय। अध्यात्म विज्ञान प्राण विद्या की अधिष्ठात्री गायत्री है और पदार्थ विज्ञान भौतिक प्रकृति की संचालक सावित्री है। विचार, संकल्प, इच्छा, भावना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रेरणा, सत, रज, तम, प्राण, जीवन, वह सब गायत्री का क्षेत्र है। धन, द्रव और सूक्ष्म रूप में पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, विविध प्रकार के परमाणुओं तथा विद्युत आदि शक्तियों का क्षेत्र सावित्री से संबंधित है। परमात्मा की यह दोनों ही शक्तियाँ समस्त जड़ चेतन सृष्टि का उत्पादन, पोषण और विनाश करती रहती हैं। सावित्री विद्या का अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में हो रहा है। उसके आधार पर अगणित आविष्कारों से प्रकृति के ऐसे रहस्य मालूम होते जा रहे हैं जिनके द्वारा अणु बम, हाइड्रोजन बम, मारक किरण जैसे उत्पादन हो रहे हैं, जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसीलिए प्राचीन काल में हमारे दूरदर्शी ऋषियों ने सावित्री की शोध और उपासना की अपेक्षा गायत्री की आत्मशक्ति की उपासना, साधना, आराधना पर बल दिया था, जिससे जीवन के प्रत्येक कदम पर आनंद की ही वृद्धि होती रहे।